अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। भैरवपुर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में था रामू, उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे, चिंकी 7 साल और मोनू। रामू गांव का मजदूर था। कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी ईंट भट्ठे पर। रोज की मेहनत से बस इतना ही कमा पाता कि किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटा सके। दिवाली आने वाली थी। गांव के हर घर में रौनक थी। लोग अपने घरों को रंग रहे थे। बाजार में मिठाइयों की खुशबू फैली थी। बच्चे पटाखे खरीद रहे थे। लेकिन रामू के घर में सन्नाटा था। दिवाली तो हर साल आती थी, लेकिन उनके घर कभी असली दिवाली नहीं आती थी। बाबा, हमारे घर में दिवाली कब आएगी? रामू मुस्कुराने की कोशिश करता, पर उसकी आंखें नम हो जाती। जब भगवान चाहेंगे बिटिया, तब हमारे घर में भी दिया जलेगा। गौरी रोज सोचती, काश इस बार कुछ चमत्कार हो जाए। पर चमत्कार गरीबों के लिए कहाँ होते हैं। में सफाई, रंगाई, मिठाइयाँ बन रही थी। बच्चे बाजार से नए कपड़े, पटाखे ला रहे थे। मोनू और चिंकी भी स्कूल से लौटते हुए देखते। उनके दोस्तों ने नए जूते पहने हैं और पटाखों की बातें कर रहे हैं। दीदी, इस बार हम भी पटाखे चलाएंगे ना? हाँ, माँ से बोलते हैं, माँ सब कर लेगी। वे दौड़कर घर पहुंचे। माँ, दिवाली आने वाली है। हमको नए कपड़े चाहिए, पटाखे चाहिए। हाँ बेटा, जरूर मिलेंगे। बस तुम्हारे बाबा काम से आए, फिर देखते हैं। पर अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। घर में तो खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। कपड़े और पटाखे कहाँ से आते? शाम को जब रामू लौटा तो बहुत थका हुआ था। हाथ में कुछ रुपए थे, बस 100 रुपए। दिवाली आ गई है, बच्चों को कुछ दिला दो। गौरी, इन पैसों से तो मुश्किल से रोटी बनेगी। कपड़े कैसे लाऊं? गौरी चुप हो गई। बच्चे बाहर दीपक बना रहे थे, मिट्टी के छोटे छोटे दिए जो उन्होंने स्कूल से लाए थे। गांव में एक अमीर आदमी रहता था, सेठ हरिराम। उसका बड़ा मकान था, जहां हर साल सबसे बड़ी दिवाली की पूजा होती थी। सेठ के घर में सैकड़ों दिए जलते, सैकड़ों मेहमान आते। इस बार सेठ ने पूरे गांव को मिठाई बांटी, सिवाय एक घर के, रामू का घर। क्योंकि सेठ को लगता था कि गरीबों का कोई मान सम्मान नहीं। जब चिंकी और मोनू ने देखा कि सबके घर में मिठाई आई है पर उनके घर नहीं, तो वे उदास हो गए। दीदी, क्या भगवान हमें भूल गए? नहीं मोनू, भगवान सबको देखते हैं, बस हमारी बारी थोड़ी देर से आएगी। तुम दोनों मेरे लिए ही सबसे बड़ी दिवाली हो। गौरी ने मुस्कुराकर बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। अगले दिन रामू को एक काम मिला, सेठ हरिराम के घर दिवाली की सजावट करने का। वो बहुत खुश हुआ।
सोचा शायद आज कुछ ज्यादा मिल जाए। दिन भर उसने पूरे मन से काम किया। फूलों की माला बनाई, दिए सजाए, फर्श धोया, दीवारें चमकाईं। जब शाम हुई तो सेठ ने पैसे दिए, बस 50 रुपए। सेठ जी, थोड़ा और दे दीजिए। बच्चे भी कुछ मांग रहे हैं। बच्चे नए कपड़े और मिठाई का जिद कर रहे हैं। अरे रामू, तू गरीब है, तेरी औकात नहीं कि तेरे बच्चे दिवाली मनाए। चल, जो मिला है उसी में खुश रहे। रामू का दिल टूट गया। वो कुछ बोले बिना वहां से चला गया। लेकिन रास्ते में उसने देखा, सड़क किनारे एक बुजुर्ग औरत बैठी है, ठंड में कांप रही थी। रामू के हाथ में केवल 50 रुपए थे। फिर भी उसने 10 रुपए उसे दे दिए और अपना गमछा उतारकर उस औरत के कंधे पर डाल दिया। बेटा, भगवान तेरा भला करे। तेरे घर इस दिवाली में जरूर उजाला होगा। रामू मुस्कुराने की कोशिश करता, पर उसकी आंखें नम हो जाती। दिवाली की रात आ गई। गांव में हर तरफ रोशनी थी। लेकिन रामू के घर में अब भी अंधेरा। गौरी ने मिट्टी के 2 पुराने दिए निकाले। एक को उसने तेल डालकर जलाया। बस इतना ही है हमारे पास। माँ, हम घर सजाएं? हाँ बेटा, दिल से सजाओ। दिवाली दिल से होती है, पैसों से नहीं। लिए ही सबसे बड़ी दिवाली हो। चिंकी और मोनू ने फूलों की पत्तियां इकट्ठी की। रंग बिरंगी मिट्टी से घर के सामने छोटा सा रंगोली बनाई। रामू ने दीवार पर भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा की। घर छोटा था, गरीब था, पर उस घर में प्यार बहुत था। इसी बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी जिसे उसने कल मदद की थी। उसके हाथ में एक थैला था। थैले में थे मिठाइयाँ, पटाखे और बच्चों के नए कपड़े। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोई साधारण औरत नहीं, मैं माँ लक्ष्मी हूँ, जो गरीबों के दिल में बसती हूँ। तूने बिना सोचे गरीब की मदद की, इसलिए ये तेरा इनाम है। इतना कहकर वो गायब हो गई। रामू, गौरी, चिंकी और मोनू खुशी से झूम उठे। उन्होंने पहली बार अपने घर में असली दिवाली मनाई। दियों की रोशनी में घर चमक उड़ा। माँ, अब हमारे घर भी दिवाली आ गई। उसी वक्त सेठ हरिराम का नौकर दौड़ता हुआ आया। सेठ जी का घर जल गया, सारा सामान राख हो गया। गांव वाले भागे देखने और रामू भी गया। सेठ हरिराम रो रहा था। मेरी सैकड़ों दिए थे, पर एक भी काम नहीं आया, सब जल गया। रामू आगे बढ़ा और बोला, सेठ जी, मेरे घर में थोड़ी मिठाई और कपड़े हैं, आप चाहें तो बच्चों को दे दीजिए। सेठ की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा थी। रामू के घर चमत्कार हुआ। सेठ हरिराम ने गांव के गरीबों में मिठाई बांटी और कहा, रामू को गांव के मंदिर में काम दिया गया, जहां उसे रोज की आमदनी और सम्मान मिलने लगा। उसका छोटा घर अब हमेशा दीपक से जगमगाने लगा। हर दिवाली वे किसी गरीब की मदद करते। रामू अपने बच्चों से कहता, बेटा याद रखना, दिवाली दियों से नहीं, दिलों से मनती है। जब तुम किसी के अंधेरे में उजाला भरते हो, वही असली त्योहार होता है।